Assalamu alaikum students. In today's video, I am going to explain the exercise number 13.2 and the question number 1. And the question number 1 is about the median of a triangle. So, वैसे मेरी exercise number 13.1 का भी last question अभी आपको मैंने explanation जो डाली है अपनी exercise number 13.1 की, उसमें से one question जो अभी है वो remaining है अभी, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अंबर, तो उनकी रिक्वेस्ट पे जो है मैं आज की जो वीडियो बना रही हूँ ये मीडियन से रिलेटेड है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। और इंशाल्लाह साथ ही मैं जल्द ही जो है वो एक्सरसाइज नंबर 13.1 का जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी भी वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियन देख लेते हैं कि हमें मीडियन किस तरीके से ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे देखें, जब हमें मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं तो यहाँ पे आपको ट्राइंगल की कोई मेजरमेंट गिवन नहीं है। जस्ट आपको कहा गया है टेक अ ट्राइंगल एंड ड्रॉ द मीडियन एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ट्राइंगल जो है वो खुद ही एक सपोज करनी है ट्राइंगल, और उसको कंस्ट्रक्ट करना है, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर हम उस ट्राइंगल के मीडियन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो अगर कंस्ट्रक्शन की कोई आपके पास मेजरमेंट नहीं दी हुई ट्राइंगल कि आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, देन आप उसको 13.1 में से भी कोई भी एक ट्राइंगल वहाँ से ले सकते हैं, उसकी मेजरमेंट वहाँ से ले सकते हैं, और फिर उसको ड्रॉ करके जो है वो हम जो है अपने मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। सो आई थिंक हम यहाँ से ले लेते हैं ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, और यहाँ पर हमें मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेती हूँ ट्राइंगल को। 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, इसकी मेजरमेंट ले रही हूँ, और इसकी ड्रॉ करने के बाद फिर मैं अपनी ट्राइंगल के मीडियंस जो है वो ड्रॉ करूँगी। ओके ओके, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल के लिए मैंने ट्राइंगल यहाँ पे मैथ पैड पे कॉपी कर ली है। इसकी मेजरमेंट्स, ट्राइंगल हमने ए बी सी कंसिडर की थी। ए बी एंड ए सी बोथ आर इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर and angle A is 65 degree. So first we draw a line segment AB of measure 5.1 centimeter. Okay. Now naming the both vertices. The first one is vertex A and second one is vertex B. Now at point A we place a protector and measure the angle of 65 डिग्री, एंड हमारी जो लाइन कौन साइड कर रही है डी की, वो कर रही है राइट साइड से। तो हम राइट वन स्केल जो है, लोअर स्केल जो है, इसको रीड करेंगे और मार्क करेंगे हम 65 डिग्री एंगल। सो 0 10 20 30 40 50 60 एंड 65। 65 डिग्री हमने एंगल मार्क किया है। अब हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे वर्टेक्स ए से, क्योंकि ये ए वर्टेक्स का एंगल था। Now we mark the line segment 5.1 centimeter from a vertex A. तो by using compass हम compass को place कर देंगे vertex A पर, क्योंकि C vertex अभी तक हमारे पास नहीं है। C vertex हमें तभी मिलेगा जब हम अपनी एंगल लाइन एक्स ए बी, जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है अभी एंगल लाइन, उसको हम नेम दे देते हैं एक्स ए एंड बी। 3 वर्टेक्स में अगर हम इसको नेम दें एंगल एक्स एंड ए एंड बी, तो अब मैं अपनी जो लाइन वाली एंगल वाली लाइन है इसको मैं यहाँ पर जब 5.1 सेंटीमीटर से आर ड्रॉ करूँगी, तो इस लाइन पे जहाँ पे भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट जो है हमारा वो कंसीडर होगा पॉइंट सी। कंपास को हम ओपन कर लेते हैं 5.1 सेंटीमीटर। Okay, now mark the arc on XA. ठीक है, ये हमारे पास है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं पॉइंट से, क्योंकि लाइन जो है आपकी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं।
right? Now we join the point C with B. This one is point C, and now we join the point C with B. So दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी. ओके, ट्राइंगल हमारी कंप्लीट हो चुकी है. अब हमें ड्रॉ करने हैं मीडियन. ओके, तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपकी जो तीन ट्राइंगल की जो तीनों साइड है ए बी बी सी एंड सी ए, इसके हम मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे. और मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि सर्कम सर्किल में हम ड्रॉ करते हैं. सो राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मेथड ये है कि आप जो है अपने, जैसे फॉर एग्जांपल साइड ए बी को अगर हमें बाइसेक्ट करना है तो हमने दोनों वर्टिसेस ए एंड बी पे अपने कंपास को प्लेस करना है और इससे हमें आर ड्रॉ करनी है ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो और हमें आर जो ड्रॉ करनी है उसकी जो मेजरमेंट है वो हमारे पास होनी चाहिए. आपकी साइड की जो भी साइड आपने बाइसेक्ट करनी है उससे मोर देन हाफ आपने ओपन करना है. ठीक है, जैसे अगर ए बी की लेंथ जो है वो 5.1 सेंटीमीटर थी, तो मैंने इसको आप देख सकते हैं कि मैंने ए वर्टेक्स पे कंपास को प्लेस किया है, तो मोर देन हाफ मैंने अपनी कंपास जो है वो ओपन की है. ठीक है, और अब हम इसी रेडियस की आर्क जो है ए बी के अपर एंड लोअर साइड पे दोनों तरफ जो है यहाँ से आर्क जो है वो मार्क करेंगे. पहले हमने एक आर्क इस तरह से मार्क कर दी, और इसी तरीके से हम लोअर साइड पे भी, यानी साइड ए बी के लोअर साइड पे भी हमने एक इसी मेजरमेंट से आर्क ड्रॉ करनी है सेम रेडियस से. अब बी पे प्लेस किया है, अगेन इसी ही रेडियस से जो है वो हमें अगेन अपनी फर्स्ट वन आर्क्स को जो है वो कट करना है. एक आर्क की हो गई, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया. सिमिलरली एक आर्क हम यहाँ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, और थोड़ा से जो है ये पॉइंट हमें जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन चलिए इसको हम स्केल से जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं. बस हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए. ठीक है, यानी अब अगर इसको यहाँ से हम ज्वाइन करें दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को, तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगी. और ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको हम नेम दे देते हैं डी. ठीक है, ये फर्स्ट हमारा मिड पॉइंट हमें मिल गया है लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट. अगर आप देखें यहाँ पे आप अपने स्केल को प्लेस करें तो 5.1 का हाफ क्या होगा. तो देखिए 5.1 का 5 का हाफ 2.5 होता है, और 5.1 का हाफ 2.5 से थोड़ा सा आगे 6 के थोड़ा पीछे. इस तरीके से हमें एग्जैक्ट यानी मिड पॉइंट मिल रहा है. ओके, नाउ वी ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी. तो अगेन we place the compass at vertex B and we open the compass more than the half of length of or measure of BC, measurement of BC. So इसको हम यहाँ से देखें, आप ये अभी भी हाफ से ज़्यादा ही ओपन है. ठीक है, इसी ही रेडियस से जो है मैं यहाँ पर BC की दोनों साइड्स पर जो है आर्क मार्क कर देती हूँ. एक इस साइड पर, अच्छा एक मिनट इसको मैं सेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा ही कंपास जो है ना मुझसे सेट नहीं हो रही. एक मिनट में आप देखें. ठीक है, एक साइड पर अब हम इसको प्लेस करेंगे वर्टेक्स सी पर. राइट, अगेन अपने फर्स्ट वन आर्क्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे.
and then we join these two intersecting point, so we get the midpoint of BC, measurement BC. ओके, कंपास से थोड़ी सी सेट नहीं हो रही थी मुझसे, खैर यार देखें आपको मिड पॉइंट मिल गया. नाउ वी ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AC. अगेन वी प्लेस द कंपास एट वर्टेक्स A and C और चेक कर लेते हैं कि इसमें मेजरमेंट जो है लाइन सेगमेंट AC के हाफ से ज़्यादा ओपन है कि नहीं. तो यहाँ देखें आपके पास AC के हाफ से ज़्यादा ही ओपन है कंपास. रेडियस मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है. और आपके पास जो है वो आपकी कंपास का साइज़ जो है वो मोर देन हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट AC से ज़्यादा ही है. तो अब इसको हम जो है ड्रॉ कर लेते हैं. अगेन वी ड्रॉ द आर्क्स ऑन द बोथ साइड ऑफ AC. ओके, सो एक आर्क जो है वो हम इस साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. और एक आर्क हम जो है वो इसकी अपोजिट साइड पर यानी इस साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. अब हम वर्टेक्स C पे प्लेस करेंगे क्योंकि AC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो A और C वर्टेक्स पे ही प्लेस किया जाएगा कंपास को. और हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया. और एक हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, ठीक है. सो नाउ वी join these two intersecting points, so we get the midpoint of line segment AC. ओके, सो यहाँ पे देखें मिड पॉइंट्स हमने जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं. और एक को मैंने तो नेम दे दिया था D, एक को हम नेम दे देते हैं E और एक को हम नेम दे देते हैं F, ठीक है. अच्छा, ये ड्रॉ करने के बाद अब हमें करना क्या होता है. देखिए मीडियन क्या होता है. मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. यानी इस तरीके से कह सकते हैं कि आपके पास जैसे वर्टेक्स A है, ठीक है ना, इसकी अपोजिट साइड का जो मीडियन है या मिड पॉइंट है, इसको जब मैं A से ज्वाइन करूँगी तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन मीडियन, वर्टेक्स A से होगा ज्वाइन. सेकेंड वन मीडियन हमें B से मिलेगा जब मैं B को जो है वो F से ज्वाइन करूँगी. और जब मैं C को D से ज्वाइन करूँगी तो ये जो 3 लाइंस ड्रॉ होगी हमारी, वो पॉइंट्स हमारे कहलाती हैं मीडियन, या वो लाइंस हमारी कहलाती हैं मीडियंस. ओके, तो हम रूलर ले लेते हैं, या चले रूलर से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. वैसे मैं इसको डायरेक्ट अगर A को ज्वाइन करूँगी, इसके लिए चले मैं कलर को और सेलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे देखें अगर मैं वर्टेक्स A को यहाँ से ज्वाइन करूँगी इसकी अपोजिट मीडियन से यानी E से, तो दिस वन इज द फर्स्ट मीडियन लाइन. Then we join the B to the upward midpoint of F, and we join C to the midpoint D. So ये जो ग्रीन से जो मैंने लाइन यहाँ पे हाईलाइट की हैं, these are the medians of the triangle. ओके, ये हमारी मीडियन है AE, CD एंड BF. और मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है. दे आर कॉन्करेंट. कॉन्करेंट का मतलब होता है इफ द लाइंस आर मीटिंग एट ओनली वन पॉइंट या एट द सेम पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट पॉइंट. तो यहाँ पे कॉन्करेंसी इनकी शो हो रही है कि ये तीनों जो है हमारे पास आके इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं. इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर देती हूँ. यहाँ पे देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों मीट कर रहे हैं, ठीक है. ये आपका वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जिसको हम नेम देते हैं, जहाँ पर आपके पास ये तीनों मीडियन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा. पॉइंट O का मैं इसको नेम दे देती हूँ, राइट. ये पॉइंट O है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, जहाँ पे तीनों मीडियन जो है वो आपके मीट कर रहे हैं. और हमेशा मीडियन की जो लेंथ होती है आपके पास, यानी AONOE को अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास रेशियो आएगी 2/1. यानी AO की जो लेंथ है वो OE से डबल है. अगर आप इसको इस तरह से मेजर करें
ठीक है। तो A to O हमारे पास लेंथ क्या आ रही है, देखें अगर आप इसको मेजर करें तो हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है 2.5, 6, 7 एंड 8। 2.8 आ रही है हमारे पास लेंथ ना। और अगर हम O to E मेजर करेंगे तो हमारे पास लेंथ जो है वो आ रही है 1.4। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 2.8 को अगर 1.4 को कैंसिल करें तो ये 2 से डिविजिबल हैं। ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14, देन 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। डेसिमल जो है वो कैंसिल हो जाएंगे इसके, क्योंकि दोनों एक ही डेसिमल प्लेस यानी 1 1 डेसिमल प्लेस के बाद हैं, तो ये कैंसिल हो गए हैं और आंसर आ गया है 2/1। यानी हमें ये कॉन्करेंसी की एक आपके पास ये भी यहाँ डेफिनेशन में मेंशन है। अगर आप मीडियन की आपने यहाँ पे देखें, मीडियन की जो डिटेल आपको यहाँ बताई गई है, एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि जब मीडियन हम ड्रॉ करते हैं, व्हेन वी ड्रॉ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, सो वी गेट द concurrent point and this concurrent point is called the centroid of the median। ओके, इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का जो नेम होता है या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसका नेम क्या है, सेंट्रॉइड है। ये स्पेशल इसका ब्लैंक भी आती है बल्कि इसकी, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। एंड ये कॉन्करेंट इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज ये सब के सब आके एक ही पॉइंट पे मीडियन आके मीट कर रहे हैं। और अगर हम इसको मेजर करें बाय एक्चुअल मेजरमेंट, इट कैन बी प्रूव दैट मेजरमेंट AG/GE, BG/GF, ये इन्होंने AG एंड GE जिसको शो किया है, ये आपके पास वर्टेक्स A से जो मीडियन ड्रॉ किया है कि AG की लेंथ यानी सेंटर वाले पॉइंट को G का नेम दिया है, A to G एंड G to E, अगर हम इसको डिवाइड करें सो वी गेट द रेशो 2/1। और वही सेम रेशो जो है वो हमें यहाँ पर अपनी ट्राइंगल की मीडियन लाइन को, जब मैंने AO को और OE को डिवाइड किया है, तो हमें ये सेम रेशो मिल रही है 2/1। तो इस तरीके से जो है वो हम अपने मीडियंस जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसको मैं दोबारा से जो है थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हम अपनी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम तीनों साइड्स के मिड पॉइंट लेंगे। अच्छा, जब हम बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने बाइसेक्टर भी ड्रॉ किए हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ किए हैं। फिर उसके बाद मैंने मिड पॉइंट्स की जो लाइन ड्रॉ की हैं, यानी वर्टेक्स A को उसके अपोजिट मिड पॉइंट BC के मिड पॉइंट E से ज्वाइन किया, वर्टेक्स C के अपोजिट साइड जो है उसके मिड पॉइंट D था उससे ज्वाइन किया, वर्टेक्स B को उसके अपोजिट साइड AC का जो मिड पॉइंट था F उससे ज्वाइन किया। तो हमारे मीडियन कौन से हैं, AE, CD एंड BF। तो ये जो मीडियन हमें मिले हैं, अगर जब आप इसको कॉपी में ड्रॉ करें तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप राइट बाइसेक्टर बना लें तो आप एक्स्ट्रा सारी लाइंस जो हैं वो रिमूव कर दें और जस्ट यहाँ पर अपने पॉइंट को इस तरीके से छोटा सा लाइन सेगमेंट छोटा सा ड्रॉ करके बता दें कि दिस वन इज़ द मिड पॉइंट। क्योंकि ये तीनों लाइंस ऑलरेडी जब आपकी बाइसेक्टर लाइन से जब मीट करती हैं तो वो थोड़ा सा जो है वो मैसी सा लगता है और समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल मीडियन लाइन कौन सी है। तो आप राइट बाइसेक्टर लेने के बाद जो है वो अपने मिड पॉइंट्स को हाईलाइट करें और चाहे तो आप अपनी बाकी मीडियन लाइंस को, जो बाइसेक्टर लाइंस को जो है वो यहाँ से रिमूव कर दें और अपने A को अपने मिड पॉइंट E से, B को F से और C को D से भी ज्वाइन कर सकते हैं। या ये कहें कि इनर वाली साइड पर जो आपके पास आर्क है उन्हें रब कर दें, आउटर साइड की आर्क को रहने दें, तो उससे भी जो है थोड़ा सा पिक्चर जो है आपकी जो डायग्राम बनेगी वो थोड़ी क्लियर नज़र आएगी, मीडियस आपको क्लियर नज़र आएंगे। सही। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके यही होंगे जो आपके एग्जाम्पल में यहाँ मेंशन है। ये आपके पास पर्टिकुलर तो कोई ट्राइंगल की मेंशन नहीं थी डायमेंशन, तो हम जस्ट यही लिखेंगे गिवन अ ट्राइंगल ABC एंड रिक्वायर्ड में आपने मेंशन कर देना है टू ड्रॉ द मीडियन ऑफ द गिवन ऑफ द ट्राइंगल ABC। And in construction, first step is draw the triangle ABC and then bisect the side AB, BC and AC at points D, E and F। हमने भी अपने ट्राइंगल को D, E, F पे जो है वो बाइसेक्ट किया है, बट हमने AB जो है वो बेस पे रखा था, तो इसलिए मैंने D जो है वो बेस पे है मेरा पॉइंट, यानी यहाँ पे है मेरे पास D पॉइंट, क्योंकि मैंने बेस पे AB ड्रॉ की है। तो थोड़ा सा ही आपको उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन में जो है थोड़े पॉइंट आगे पीछे भी लेंगे, ठीक है।
ये हमारा सी पॉइंट है, तो ये हमारा डी पॉइंट था, एंड बी सी को मैंने इसको नेम दिया था ई, और दिस वन इज एफ। ओके, उसके हिसाब से हम अपनी लेबलिंग कर लेंगे। तो ए बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी डी है, बी सी का ई है, और ए सी का एफ पॉइंट है हमारे पास। ज्वाइन ए टू ई, आप देख लें हमने जो ज्वाइन किया है, हमने ए टू ई ही किया हुआ है, बी टू एफ एंड सी टू डी। सो बी टू एफ एंड सी टू डी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टेप अब सही जा रहे हैं। बस आप फिगर में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, अगर आपने बुक के फिगर में देख लें, मैंने चेंजेस करके बता दिए हैं। Then A, E, B, F and C, D are the required medians of the triangle ABC which meet in a point G. Okay, मैंने यहाँ पे अपने सेंटर पॉइंट को O से मेंशन किया था, आप चाहें तो G से भी मेंशन कर सकते हैं। इसको चाहे तो G से मेंशन कर ले, मैंने O से मेंशन किया हुआ है, तो आप चाहे यहाँ पे O कह दें या G कह लें, ये आप पर ही है। आप जो लेबलिंग करेंगे उसके हिसाब से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट द मीडियन ऑफ एवरी ट्राइंगल आर कॉन्क्रुएंट दैट इज मीट इन वन पॉइंट। यानी वो सारी लाइन सेगमेंट जो एक पॉइंट पे मीट कर रही होती हैं वो कॉन्क्रुएंसी पॉइंट कहलाता है, एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्क्रुएंसी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड ईच ऑफ देम, यानी आपके पास जितने भी मीडियन है, ये सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है इन सबको 2:1 में। तो इस जी पॉइंट की वजह से जब हमने इसको डिवाइड करके देखा तो हमारे पास जो पॉइंट्स मिले हैं वो 2:1 के ही मिले हैं। ओके, सो आई होप के मीडियन जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर, उसके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आपको जो है वो इसमें कहीं कन्फ्यूजन हो, कोई स्टेप समझ ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आगे अपने और जो आपके स्टूडेंट्स हैं या आपके जो हैं कोई जानने वाले हैं जो मुझे अभी पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो उनको चैनल जो है उसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि सबके लिए ही वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।